भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज का जो वीडियो संदेश है, ये आज जो एक भयंकर घटना कोविड-19 के साथ साथ सारे विश्व के ऊपर आई है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और ये विषय है टिड्डियों के द्वारा फसलों पर हमला। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं समाचारों में और अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से, कि आज टिड्डियों ने अफ्रीका के बहुत सारे फसलों को बर्बाद करने के बाद, ईरान, सऊदी होते हुए पाकिस्तान में तबाही मचाने के बाद, और अब भारत में प्रवेश किया है। और भारत के 5 राज्यों के साथ साथ बाकी देशों पे भी टिड्डियों द्वारा हमले का और आक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। और इस बाबत राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से शिकायत भी की और केंद्र सरकारों ने टिड्डियों को भगाने और मारने का उचित प्रबंध करने का कार्य सौंपा है अधिकारियों को। तो हम लोग देखते हैं कि इन टिड्डियों का आक्रमण और इन टिड्डियों का आना ऐसे वायरस के समय में, कोविड-19 वायरस के समय में क्या कहता है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा नबी के दिनों में, जब मूसा और हारून फिरौन के यहाँ प्रभु की चेतावनी देने के लिए भेजा जाया करते थे, तब प्रभु ने इन टिड्डियों को एक चेतावनी के रूप में इस्तेमाल किया था कि यदि तुम मेरे लोगों को यहोवा की उपासना करने से रोकोगे और उनको नहीं जाने दोगे, तो प्रभु इन विपत्तियों को ढाएगा। और प्रभु इन विपत्तियों को ढाता है। और फिरौन का मन फिर भी दीन नहीं होता है। और टिड्डियों के द्वारा जब बहुत सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं, उसके बाद फिरौन पछताता है। और तब मूसा और हारून परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उन टिड्डियों का हमला वापस होता है। तो इस उदाहरण से हम लोग देखेंगे कि यदि हम लोग अभिमानी बनेंगे अपने जीवन में और अपने कर्मों पर घमंड करेंगे, तो प्रभु अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। और ऐसी परेशानियां, ऐसे वायरस और टिड्डियां हमारे जीवन में आएंगी और हमारे फसलों को चट कर जाएंगी और भयानक भूखमरी और भयानक अकाल की स्थिति पैदा हो जाएगी, जो हम लोग बाइबल की भविष्यवाणियों में देखते हैं। परंतु यदि हम लोग पछताएंगे और दीन होंगे, तो प्रभु हमारे ऊपर से इन विपत्तियों को हटा देगा। यद्यपि हम लोग फिरौन के दिनों में देखते हैं कि फिरौन परमेश्वर के आगे पश्चाताप तो करता था, परंतु वह पूरी तरीके से दीन नहीं हुआ था, उसका पश्चाताप अधूरा था। और उसने बार बार इजरायली लोगों को, उनके पुरुष, स्त्री, बच्चों, भेड़ बकरियों, जो कुछ भी उनका था, उनके साथ यहोवा के पर्व में जाने नहीं दे रहा था, परंतु सिर्फ उन पुरुषों को जाने की आज्ञा दे रहा था। फिर भी उसने पश्चाताप किया तो प्रभु ने इस विपत्ति को ढा दिया। परंतु परमेश्वर का क्रोध फिरौन के ऊपर से शांत नहीं हुआ। तो विपत्ति अगर टल भी जाए आज के दिनों में, परंतु यदि हमारा चाल चलन ना बदले, यदि हमारा जीवन ना बदलेगा, तो और भयानक विपत्ति और श्राप और महामारी का सामना टिड्डियों के समान हमारे जीवन में हमें करना पड़ेगा। तो आइए इसका जिक्र हम लोग पढ़ लेते हैं। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 10 और पद संख्या 1 से लेकर के 19 तक यहाँ में जिक्र मिलता है कैसे मूसा और हारून जो भेजे गए थे फिरौन के यहाँ, जब उन्होंने उन विपत्तियों के बाद टिड्डियों की विपत्तियों के बारे में कहा और बहुत ही हानि उठानी पड़ी थी मिस्र को, तब फिरौन को उनके सहकर्मियों ने, उनके सेवकों ने समझाया, सलाहकारों ने, और फिरौन का मन कुछ दीन हुआ और उसने मूसा और हारून को बुलाकर पुरुषों को जाने की आज्ञा दी। परंतु मूसा ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया कि हम जाएंगे तो जो कुछ भी हमारा कहलाता है हम उसके साथ जाएंगे और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करेंगे। परंतु फिरौन नहीं मानता है और उस पर और दंड की भयानक आपदा आती है टिड्डियों के द्वारा, और अंत में वो पश्चाताप करता है, अधूरा पश्चाताप करता है। परंतु प्रभु इस विपत्ति को हटा देता है और इसके बाद और भयानक विपत्ति आती है। तो हम लोग ये भी जान लें कि अगर हम लोग पश्चाताप करेंगे तो विपत्तियां हमारे जीवन से हटेंगी, परंतु यदि अधूरा पश्चाताप करेंगे तो उससे भयानक विपत्ता और आपदा हमारे जीवन में आने वाली है। तो आइए हम लोग देखते हैं निर्गमन अध्याय 10 पद संख्या 1 से 19। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके और उसके कर्मचारियों के मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उनके बीच में दिखलाऊं। और तुम लोग अपने बेटियों और पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठट्ठों में उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उनके बीच प्रकट किए हैं, जिससे तुम यह जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ।
तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा? मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को जाने ना दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा और वे धरती को ऐसा छा लेंगे कि वह देख ना पड़ेगी, और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बच रहा है उसको वे चट कर जाएंगी, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं उनको भी वो चट कर जाएंगी, और वे तेरे और तेरे सारे कर्मचारियों यहाँ तक कि सारे मिस्त्रियों के घरों में भर जाएंगी। इतनी टिड्डियां तेरे बाप दादाओं ने या उनके पुरखाओं ने जब से पृथ्वी पर जन्मे तब से आज तक कभी न देखी होंगी। तब वह मुड़कर फिरौन के पास से बाहर चला गया। तब फिरौन के कर्मचारी उससे कहने लगे, वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? उन मनुष्यों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नष्ट हो गया है? तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलवाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन है? मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ। देखो, तुम्हारे मन में बुराई है। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो, तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियां मिस्र देश पर चढ़ कि भूमि का जितना अन्न आदि ओलों से बचा है सबको चट कर जाएं। अतः मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया। तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई, और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियां आई, और टिड्डियों ने चढ़ के मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया। उनका दल बहुत भारी था, और ना तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियां आई थी और ना उनके बाद ऐसी फिर आएंगी। वे तो सारी धरती पर छा गई, यहाँ तक कि देश में अंधियारा छा गया, और उसका सारा अन्न आदि और वृक्षों के साथ फल अर्थात जो कुछ ओलों से बचा था सबको उन्होंने चट कर लिया। यहाँ तक कि मिस्र देश भर में ना तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई और ना खेत में अनाज रह गया। तो फिरौन ने तुरंत मूसा और हारून को बुलवा के भेजा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है, इसलिए केवल अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि वह मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे। तब मूसा ने फिरौन के पास निकलकर यहोवा से विनती की। तब यहोवा ने बहुत प्रचंड पश्चिमी हवा बहाकर टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया, और मिस्र के किसी स्थान में एक भी टिड्डी ना रह गई। आमीन। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, जब तमाम विपत्तियों के बाद भी फिरौन कठोर था, बार बार प्रभु उसको मौका दे रहा था, तब टिड्डियों के आक्रमण का सूचना मूसा और हारून फिरौन को देते हैं, परंतु वो नहीं मानता और विपत्तियां आती हैं। तब उसके सहकर्मी फिरौन को समझाते हैं, क्या तू नहीं देखता कि सारा मिस्र नष्ट हो गया है, नष्ट हो रहा है? ये पुरुष क्या मांग रहे हैं कि अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना चाहते हैं, इन्हें पर्व मनाने के लिए जाने दे। परंतु फिरौन जो अपने साम्राज्य में और अपने वंश में जो सदियों से, काफी सदी से लगभग 400 साल की गुलामी खटी थी इजरायलियों ने मिस्र में, तो वो अपने गुलामों को, सारे गुलामों को छोड़ना नहीं चाहता था। और मूसा और हारून ने साफ कह दिया था जब वो बुलाए गए कि हम तो अपना सब कुछ जो कुछ भी लेकर है, हम यहोवा के पास जाएंगे और यहोवा के लिए पर्व मनाएंगे। परंतु फिरौन उनको सिर्फ पुरुषों को ले जाकर यहोवा की उपासना पर्व मनाने का ऑफर देता है, जिसे इन्होंने ठुकरा दिया देता है, जिन्हें इनके द्वारा ठुकरा दिया जाता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहोवा का क्रोध फिरौन के ऊपर पड़ता है फिर से, और वो मूसा और हारून के ऊपर प्रकट करते हैं और मूसा को कहते हैं कि अपना हाथ बढ़ा, और अगुवाई करते हैं। और टिड्डियां यहोवा परमेश्वर दिनों रात में इतने ले आते हैं कि सारे मिस्त्रियों के घरों में और सारे खेतों खलिहानों में भर जाते हैं और उनकी फसलों को चट कर जाते हैं जो लोगों से बचे रहते हैं, और बड़ी भूखमरी और अकाल का समय आ पड़ता है। और इसके बाद फिरौन फिर से मूसा को बुलवाकर, हारून को बुलवाकर पश्चाताप करता है, जो उसके मन में जो अधूरा पश्चाताप था, जो बार बार उसके अंदर हो रहा था, क्योंकि वो अपने आप को दीन नहीं कर रहा था। और इसलिए हम लोग जब पुराना नियम पढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि यहोवा ने उन्हें कठोर कर दिया, यहोवा ने उन्हें कठोर कर दिया। और हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों करता है, अपने चिन्ह चमत्कारों को प्रकट करने के लिए? क्या परमेश्वर को अपने चिन्ह और चमत्कार और अपने उद्धार की योजना को प्रकट करने के लिए किसी मनुष्य को कठोर करना है? नहीं। बाइबल साफ साफ कहती है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। यदि हम सच्चे मन से पश्चाताप करेंगे तो प्रभु हमें दीन करेगा, परंतु यदि हम अधूरे मन से पश्चाताप करेंगे और यहोवा के सामने चतुराई करेंगे और यहोवा के सामने अपनी युक्ति लाएंगे, तो प्रभु चतुराइयों को
चतुरों को उनकी चतुराई में फंसा लेता है, ये बाइबल का वचन है। और प्रभु अभिमानियों को उनके अभिमान में गिरा देता है, परंतु प्रभु टूटे मन वालों के समीप रहता है, प्रभु पापियों के समीप रहता है, प्रभु मन के छिदे हुओं के समीप रहता है, और प्रभु दीन जनों के समीप रहता है। तो हम लोग स्मरण रखें, आज की जो टिड्डियां जो अफ्रीका से होकर, ईरान, सऊदी से होकर, पाकिस्तान से लेकर एशिया, भारत में आई है और 5 राज्यों, मुख्य राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यूपी और तमाम राज्यों में फैल रही है, जिसको लेकर राज्य सरकार चिंतित है और केंद्र सरकार के पास गई और उन्होंने उसे भगाने और मारने का उपाय करने के लिए अधिकारियों को कह दिया है। तो हम लोग देखते हैं ये विपत्तियां, इस वायरस के महाप्रकोप, महामारी के समय में ये उन पुराने जो महामारी और विपत्तियां जो मिस्र देश में आई, ये उसको हमें याद दिलाती है कि ठीक वैसा ही समय बीत रहा है और ऐसे ही बातें हमें प्रकाशित वाक्य में मिलती है। तो जो मसीही परमेश्वर के दूसरे आगमन पर विश्वास करते हैं और उसके वचनों को मानते हैं, वो समझ लें कि हम लोग न्याय के दिनों में और अंतिम दिनों में स्पष्ट रूप से जी रहे हैं, क्योंकि भारत के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा वायरस ना उन्होंने पहले कभी सुना, ना उन्होंने आज तक कभी देखा है। इतना खतरनाक वायरस कई आए, लेकिन ऐसा वायरस उन्होंने नहीं देखा है। तो साफ साफ स्पष्ट है, जैसा आज तक नहीं हुआ वैसा हम आज के दिनों में देख रहे हैं। इससे पहले भी कई वायरस आए, इससे ज्यादा लोग मरे हैं, परंतु इससे ज्यादा खतरनाक वायरस आज तक नहीं देखा गया, जिसकी वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया आज तक चल रही है और अभी तक सफलता नहीं मिली। और हम लोग जानते हैं कि सफलता यहोवा की ओर से मिलती है। जब तक हम लोग सच्चा पश्चाताप नहीं करेंगे और जब तक यहोवा की योजना नहीं होगी, जब तक यहोवा का क्रोध शांत नहीं होगा, ना ये टिड्डियां भागेंगी, ना हम लोग सही से खाएंगे पिएंगे, और ना ही हम लोग स्वस्थ रहेंगे, और ना ही हमारे देश को आशीष मिलेगी। तो हम लोग अपने आप को फिरौन के समान नहीं करें, अपने कठोर मनों को दीन करें, पश्चाताप करें, यीशु मसीह के सुसमाचार और उद्धार पर विश्वास करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, और परमेश्वर हमारे लिए अपनी महिमा की हवा चलाएगा और इन टिड्डियों को हमारे जीवन से दूर करेगा और हमें होश पुष्ट दाख मधु और भोजन और अन्न पानी देगा। और जो भी बीमारी महामारी हमारे जीवन में आई, यदि हम लोग पश्चातापी ठहरेंगे, तो जैसा प्रभु ने निनवे के दिनों में किया था, उस विनाश का वर्णन जो योना नबी के द्वारा प्रभु ने करवाया था निनवे नगर के ऊपर, परंतु जब निनवे के बड़े से लेकर छोटे तक, राजा से लेकर हाकिम से लेकर कर्मचारी तक सब पश्चाताप करते हैं, उन जो मिट्टी के बनाए अपने हाथों के काम देवताओं की उपासना करते हैं, जब उनसे फिरते हैं और पश्चाताप करते हैं, तब यहोवा वो विनाश जो निनवे नगर के बारे में कहता है उसको टाल देता है। तो हम लोग फिरौन के समान नहीं बने, पश्चाताप करें, अपने आप को दीन करें और दिखावटी पश्चाताप ना करें, अधूरा पश्चाताप ना करें। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो उससे भी भयानक विपत्ति और आपदा हमारे जीवन में फिर आएगी। तो हर एक सुनने वाला अपने आप को परमेश्वर को सौंप दे अंतिम दिनों में, और परमेश्वर के हाथों में रहे और उसके द्वारा छुड़ाया जाए और उसके हाथों में ही अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रहे।